अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डांसिंग टीथ के सेगमेंट में हम बात करेंगे डेंटल ब्रेसेस के बारे में। डेंटल ब्रेसेस से हम जॉ बोन की ग्रोथ को कम या बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर नीचे वाले जबड़े की ग्रोथ जो कि नॉर्मली डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होनी चाहिए, अगर ये स्लो है या अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम इसको करेक्शन के लिए कम या ज़्यादा ग्रोथ को कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले जॉ की ग्रोथ जो कि नॉर्मली डाउनवर्ड फॉरवर्ड होनी चाहिए और अगर वो स्लो या फास्ट है तो इसकी ग्रोथ की करेक्शन भी हम डेंटल ब्रेसेस से कर सकते हैं। आम तासर जो डेंटल ब्रेसेस के बारे में है वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों की खूबसूरती के लिए होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। दांतों के सारे फंक्शन जैसे चबाने का अमल है उसके लिए उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग दांतों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दांतों की प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होगी तो जो मेस्टिकेशन का अमल है जाहिर है वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। इसी तरह दूसरा फंक्शन जो दांतों के टेढ़े होने की वजह से ख़राब होता है वो है फोनेटिक्स या अल्फाज की अदायगी तलफ़ुज़ का है। अगर फ़र्ज़ करें नीचे वाले सामने के दांत बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हैं तो वो टंग की स्पेस पे इंक्रोचमेंट करते हैं और ज़ुबान को प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से अल्फाज की अदायगी और तलफ़ुज़ प्रॉपर नहीं होता है। अगर सामने के दांत बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हैं तो लिप्स जो हैं ऊपर के नीचे प्रॉपरली नहीं मिल सकते हैं, लिप सील प्रॉपरली नहीं बन सकता है और सामने के गम्स ड्राई होने की वजह से जिंजिवाइटिस हो जाता है। इसी तरह से अगर दांत टेढ़े हैं, चबाते हुए उन पे एबनॉर्मल फोर्सेस पड़ेंगी और वो फोर्सेस दांत नीचे हड्डी को, जिस हड्डी में दांत पड़े हुए हैं उसको ट्रांसफर करेंगे, जिससे उस हड्डी की हेल्थ मुतासर होती है, वो दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं और जो सराउंडिंग गम्स हैं उनकी हेल्थ भी नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट होती है। अगर दांत टेढ़े होंगे तो ऊपर और नीचे के दांत प्रॉपरली नहीं मिल सकेंगे, जिसकी वजह से नीचे वाला जबड़ा जो है वो थोड़ा टेढ़ा होकर एबनॉर्मल पोजीशन में बंद होगा। इस एबनॉर्मल पोजीशन में बंद होने की वजह से जो नीचे वाले जॉ की एक्सटेंशन यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में है वो भी टेढ़ा होगा, जिसकी वजह से इस जॉइंट में डिस्कम्फर्ट या पेन शुरू हो जाता है। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों का है और एडल्ट्स इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हैं। बच्चों के ट्रीटमेंट के साथ साथ एडल्ट भी इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाते हैं और ट्रीटमेंट के टाइमिंग डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि डांसिंग टीथ के इस सेगमेंट से बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिली होगी कि उनको डेंटल ब्रेसेस की ज़रूरत है या नहीं है। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियो टेलीविजन नेटवर्क।